अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। इट्स मी मोना जंजुआ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जनाब जी टेस्ट था मेरा मुल्तान में, और साथ में मैंने सोचा कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लूँ। डाइटिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ बाकायदा, तो बस इसीलिए। तो पीछे से तो मैं लोकल पे आई थी, तो आगे से जो है मैंने फैसल मूवर्स ले ली। और हमारी शाही सवारी जो है वो मुल्तान के लिए रवा दवा है। बाहर का मौसम देख रही थी मैं, बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। बारिशें वगैरह जो है ना वो हुई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट टेस्ट के हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि पहले जब जॉब्स जो थी वो डोर स्टेप्स पे थी। एक 2 साल पहले की बात है, जब मैंने CSS की अटेम्प्ट दी थी, नई नई अटेम्प्ट दी थी। तो तब मेरी जो फोस्टर मदर हैं, यानी कि मेरी खाला है, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ से पहले उन्होंने कहा था कि नहीं अभी तुम ना करो, मैं बीमार हूँ। तो इसी वजह से जब मैं CSS करके वापस आई थी, करके तो खैर क्या आना था, एक 4 मंथ्स में मैंने तैयारी की थी और ऐसे जो है ना वो मेरा उसमें से रह गया। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, अब मेरे पास 6 years हैं तो मैं लाजमी CSS का एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन उससे पहले जो है ना वो मैं ज़रा स्टेबल हो जाऊँ, तो उसके बाद दूंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैंने कैंटीन से कुछ रिफ़्रेशमेंट ली थी मुल्तान पहुँच के। उसके बाद मैंने मेट्रो ली। मैंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह जो है ना मैं नहीं करके आई थी। टेस्ट काफ़ी जल्दी था, इसलिए मतलब वैसे भी हम लोग 9 बजे नाश्ता करते हैं। मैं 7 बजे घर से चली थी, 6:30 बजे सॉरी। थोड़ा सा फासला है, मेट्रो से उतर के आप कॉलेज में ना पैदल भी जा सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। तो इस दफ़ा मैं कोशिश कर रही थी कि जो है ना अब जो है टेस्ट का प्रोसीजर जो है ना थोड़ा जल्दी हो और क्लियर भी हो जाए। क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि या तो टेस्ट नहीं होता, टेस्ट हो जाए तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें कोई ना कोई मसला बन जाता है, या पेपर लीक हो जाता है, या कोई ना कोई स्कैंडल बन जाता है, जैसे ज़िलादार का हुआ था इस तरह ना। तो बस जी मैं ये टेस्ट देने जा रही थी। तो टेस्ट के से मुझे ये टेंशन थी कि पता नहीं मोबाइल अंदर लेके जाने देते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो मोबाइल और सामान अंदर नहीं लेके जाने देते, और जहाँ पे कोई ना पकड़ के रख भी नहीं रहा था। पहले तो ऐसा होता है कि वो पेमेंट आपको करना पड़ती है और आपका जो सामान होता है ना और मोबाइल वगैरह वो संभाल लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं सीन था कोई भी। सो आई वॉज वरिड अबाउट इट। लेकिन शुक्र है कि जब मैं अंदर गई, यहाँ पे कुछ सामान अपना रख गई थी, लेकिन बाद में जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि आप लेके जा सकते हैं ना सामान, साथ अपना पीछे वाली साइड पे रख देते हैं। तो वापसी पे आने का ये थोड़ा सा क्लिप है कि आते वक्त ना मैं अपनी बुक भूल गई थी कॉलेज में। तो फिर मुझे आधे रास्ते जाके याद आया थोड़ा सा दूर के मैं बुक भूल गई हूँ, तो फिर मैं बुक दोबारा लेने आई थी अपनी। तो बस जब मेरे साथ ना ऐसा ही पंगा होता है, कोई ना कोई चीज़ ना उल्टी सीधी होती रहती है। ना हो उल्टी सीधी तो मुझे टेंशन होने लग जाती है कि ज़िंदगी इतनी स्मूथ चल क्यों रही है मेरी। तो खैर अब तो अल्लाह ताला ऐसा करे कि ज़िंदगी स्मूथ ही चले। पहले ही बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो मैंने देखे हैं। तो खैर अब जी बस वापसी पे मेट्रो ली थी मैंने। मेट्रो लेने के बाद जी डायरेक्ट मैं ना डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर का थोड़ा सा ही दूर क्लिनिक था, बल्कि थोड़ा सा नहीं था, काफ़ी दूर था। यहाँ पे वो आया भी थोड़ा सा लेट ही था, बस काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे उसका ना, डॉक्टर का। तो बस इतनी देर में मैं वहाँ पे बैठी रही। उसका क्लिनिक काफ़ी बड़ा था। मुल्तान जैसे शहर में रह के काफ़ी खुले खुले कमरे और बाहर लॉन्स और ये सब कुछ होना ना थोड़ा सा मतलब नेचर को पता लगता है कि बंदा नेचर को पसंद करता है। तो इसके तकरीबन 3 लॉन्स थे इसके अपनी कोठी के बाहर, और बाकी सारे मतलब इसके बड़े बड़े ना रूम्स थे। क्लिनिक एक था लेकिन 4-5 रूम्स इकट्ठे थे ना। तो सिटिंग एरिया अलग था और विजिटिंग एरिया अलग था इस तरह का। तो वहाँ पे बस उसने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह की कमी बताई थी कि आपकी बॉडी में ना कुछ चीज़ों की कमी है, तो इस वजह से बस उन्हें एक ड्रिप लगाई थी। और जो डाइट प्लान मुझे दिया था, टेस्ट वगैरह दिया था, टेस्ट के बाद कैसे कहा था कि मैं रिपोर्ट्स जो है ना वो आपको भेज दूंगा। मैं यहाँ पे सोचा कि जब तक जो है ना वो डाइटिंग स्टार्ट नहीं करती तब तक मैं थोड़ी सी बिरयानी खा लूँ। फैसल मूवर्स के अड्डे पे बैठ के ना मैं यही सोच रही थी। मैंने फिर बिरयानी ली और साथ में कोक ली। मैंने सोचा इसे इंजॉय करते हैं, क्योंकि बाद में मुझे पता है इसने हर चीज़ से रोक देना है। और देखते नहीं होते कि अगला बंदा कितना सफ़र कर रहा है, कि हम थोड़ा सा कम मतलब
कम से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा उसको रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। वैसे इसने मुझे प्रोटीन डाइट दी थी, जो डाइट दी थी ना वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो इसने ना मुझे प्रोटीन डाइट दी थी, यानी कि मेरी बॉडी में ना कार्ब्स की ज़्यादा थी और कीटोस वगैरह, कीटो डाइट भी नहीं दी, फैट्स वगैरह की भी ज़्यादा थी। और वैसे मैं ओवर हेल्दी भी नहीं हूँ कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वो जिसे हम कहते हैं ना कि 5 मन उस तरह नहीं आती, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ना पहले मुझे मोटापा मेरे लिए मसला नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जो ओबेसिटी है ना वो मेरी इंटरनल हेल्थ पे असर कर रही है, यानी कि मेरे ऑर्गन्स पे असर करना स्टार्ट कर रही है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको ना अभी से कंट्रोल कर लिया जाए। तो जब भी हम कोई इस तरह का स्टेप उठाते हैं ना, हमें घर में बैठ के ना डाइट प्लान कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें किसी ना किसी डॉक्टर के अंडर ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चाहे आप किसी चीपेस्ट न्यूट्रिशन के पास चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट वो न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादती है, किस चीज़ की कमी है। वैसे मेरे टेस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर आए थे, सिर्फ और सिर्फ एक वो प्री डायबिटिक टेस्ट होता है जिसमें आपका ना शुगर लेवल थोड़ा सा मतलब अप होता है, आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसने ग्लूकोफेज और कुछ टैबलेट्स वगैरह दी थी मुझे, सप्लीमेंट्स दिए थे उसके साथ, जो उसको कहते हैं, एक दो जो थी और टैबलेट्स दी थी। बस यहाँ पे वापसी पे मैं बैठी थी फैसल मोड़ पे, साथ में मुझे एक लड़की मिल गई थी, बस वो बातें उसकी सुनी जा रही थी। वो कह रही थी बस उसके लाइफ के एक्सपीरियंस थे कि मतलब शादी नहीं करवानी चाहिए और इस तरह की मतलब बातें थी ना। हर किसी के अपने एक्सपीरियंस है, कुछ ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ नेगेटिवली लेते हैं, तो बस हमें हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से गुजारता है, हमें किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। वैसे मुझे ना फांटा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज ना मुझे अच्छी लग रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मुझे प्यास लगी हुई थी और कोक जो थी वो गर्म थी, तो इस वजह से बस यहाँ पे मैं उतर के मैं लोकल में बैठ गई थी और मैंने फिर बर्फ़ी ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसने नहीं, आज मैंने खुद अपने लिए नहीं ली, आज किसी ने मंगवाई थी मुझसे, इसलिए फिर मैं लेके आई थी। अब सच में ना अब मैंने बहुत कम कर देनी है, अब तो मैं डाइटिंग कर लूँगी और इंशाल्लाह ना बिल्कुल भी आप लोगों को नज़र आएगा कि मैं अपने आप को सही कर लूँगी। तो वहाँ पे मैंने पर्सिंग भी करवाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा क्लिप बनाना, क्योंकि मुझे वापसी पे आते वक्त ना मैंने पर्सिंग करवाई थी यहीं से, तो वो फिर बस वीडियो है मेरे पास, लेकिन करवाते वक्त की ना मतलब पर्सिंग जब वो कर रहा था बंदा तो तब की वीडियो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे बनाना भूल गई या पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे याद नहीं रहा। तो बस ये जी मेडिसिन्स वगैरह थी, सर्बेक्स की थी, ग्लूकोफेज की थी, सप्लीमेंट्स जिंक वगैरह के लिए थे, और एक और एबनिल था वो अभी आया नहीं है, यहाँ से मिला नहीं था। ये ब्रेड उसने कहा था और एप्पल साइडर विनेगर कहा था, लेमन का यूज़ करने का बोला था, और लोबियाज़ वगैरह कहे थे कि लोबिया खाना है। सारी जो डाइट है ना, अगर आपको किसी को चाहिए है, वैसे तो आप लोग डॉक्टर से मशवरा करके ले। चने मैंने खुद मंगवाए हैं, आम वगैरह जो है ना वो बाजी मंगवाए हैं मैंने, तो अब खैर उसने मुझे कहा आप सिर्फ एप्पल खा सकते हो। तो अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो फिर वो पहले अपना टेस्ट करवाए और फिर उसके बाद इसको ना फॉलो करे। तो अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं डाइट प्लान शेयर कर दूँगी। वैसे काफ़ी टफ है डाइट प्लान के, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं खाना, रोटी चावल चीनी पराठा कुछ भी नहीं खाना। वैसे मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो करने वाली, मैं थोड़ा बहुत बीच में चीटिंग ज़रूर करूँगी। 1-2 दिन मैंने डाइट की है, तो उसके बाद अब वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फास्टिंग पे हूँ। तो बस बार घर आके बाजी ने कहा था कि ख़त्म भी दिला दो, ख़त्म दिलाओ, उसके बाद कुछ करना, तो मैंने बस जी ख़त्म दिलाया। फ्रूट्स वगैरह कुछ कटे हुए थे और कुछ चावल बने हुए थे, तो बस इसलिए ख़त्म दिला के। तो कैट मेरी कितने सुकून से बैठी हुई है वापसी पे, क्योंकि इसको ना काफ़ी ज़्यादा शायद ये मुझे मिस कर रही थी, तो इसलिए फिर ये मेरे पास से दूर ही नहीं हो रही थी। अच्छा, मुझे किसी ने कहा है कि कैट से जो है ना वो कोविड फैला है, तो अगर ऐसी न्यूज़ है तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में। और ये देखें जी, मेरी पर्सिंग मैंने तीनों इकट्ठी करवाई हैं, लेकिन ये मैं इतना कोई जलील हुई हूँ ना उसके बाद, और ये जुड़ गई थी और मैंने फिर खुद सुई से सेट की है। ये सारा ऑल अबाउट पर्सिंग का ना पूरा व्लॉग आएगा, तो आप उस पर देखिएगा कि मैंने कितना सफ़र किया है इसके लिए। तो खैर आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग।